लेकिन बहरहाल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्योंकि खान साहब है तो ये ओवरऑल एक ही चीज़, एक इंसान के अगेंस्ट ज़िद, और फवाद चौधरी उसका एक कोलैटरल डैमेज है। लेकिन फवाद चौधरी साहब की पॉपुलैरिटी मतलब है कि हमेशा से थी, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पिछले 9 महीनों से और भी बढ़ गई थी। नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ ये कि जी सियासी जो है ये गिरफ्तारी नहीं है, और वो कहते हैं सियासी गिरफ्तारियां तो वो जो उनके लोगों की गई, जैसे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद नवासी साहब, ये कहते हैं गिरफ्तारी एक इदारे की तरफ से, ये इदारे की तरफ की जानिब से की गई है FIR जो करवाने पर, और वो कहते हैं कि कोई सियासी गिरफ्तारी ये नहीं है। आप लोग कहते हैं जी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जुल्फी साहब, मुझे नहीं पता था कि इस इदारे के पास इतनी ताकत है कि सुबह 6 बजे या 4 बजे जाके घर के अंदर घुस के इतनी ज़्यादा वीगोज़ लेके जाके और पुलिस की एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल पुलिस की जो भी CID की और सब की लेके जाके इनने अरेस्ट करना इनकी एबिलिटी थी। तो अगर ये सिर्फ बता दें कि इदारा किस इदारे की रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतनी ताकत तो एक ही इदारे के पास होती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस इदारे के पास ताकत होती है बकौल आपके, ये वहाँ से हो रहा है? देखें, इस हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना जी। ये तो ना किसी छोटे से चोर को पकड़ पाएँ, क्राइम रेट आप ख़ुद देख लें हर शहर के अंदर, ना इनको गवर्नमेंट चलानी आ रही है, ना इनको मैशत चलानी आ रही है, तो इनकी तो कोई हैसियत ही है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से तो उसको खड़ा किया जा रहा है ना, वरना ये तो जैसे कि मैंने बोला है 6-12 घंटे भी ये हुकूमत ना चले। लेकिन बहरहाल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्योंकि खान साहब है तो ये ओवरऑल एक ही चीज़, एक इंसान के अगेंस्ट ज़िद, और फवाद चौधरी उसका एक कोलैटरल डैमेज है, जो जब वो खान साहब के पास ना पहुंच सके और गिरफ्तार ना कर सके, तो उन्होंने सोचा कि पार्टी में जो सबसे पॉपुलर आप कह सकते हैं कौन है अपने लिहाज से। देखें, जैसे कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि कई हमारे अपोनेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं, अपोनेंट्स हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें, प्रेस है, मीडिया है, ये सब एक चीज़ पे मुतफ़िक हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो ज़हनियत है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी को मजबूत करना, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा आवाज़ वो उठाते हैं जुडिशरी पे कि जुडिशरी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और मजबूत हो। तो उस जैसे सोच के इंसान को आपने, जैसे कि चौधरी साहब ने बोला, एक टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट करना, सिर्फ हथकड़ियाँ भी नहीं लेकिन मुंह पे वो डाल के पूरा कवर करके, मतलब जैसे कि आप आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी डाकू या दहशतगर्द को लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि देखें, जो ये कह रहे थे कि उनको रखा है तफ्तीश के लिए 2 दिन के लिए रिमांड में, मतलब है कि जो उनका अरेस्ट था, अगर ये फेडरल सब्जेक्ट था, यहाँ इस्लामाबाद ले आए, तो कोई इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ तो नहीं गई, यहाँ से वहाँ के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को या IG को तो नहीं लिखा गया पहले कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये फेडरल मैटर है। और अगर आप यहाँ के किसी के भी, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कोर्ट में बोला कि अगर ये इस्लामाबाद का मैटर है, वहाँ इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी, तो सिर्फ उनका गेट का कलर बता दें कि क्या था। तो ये बिल्कुल एक मजाक बनाया हुआ है इनने, और एक ज़ाहिर प्री प्लान चीज़ थी कि किसी को तो उठाना है। तो वजह क्या है कि PDM हुकूमत पर अदम एतमाद की उनकी नज़र में जो है, और PTI पर वो बड़ा एतमाद करते हैं, और जो एतमाद किया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है, तो वो गन पॉइंट पे तो नहीं कर सकता ना। तो अगर आपकी पार्टी पे एतमाद करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उसकी क्या वजह है? देखें, इसकी 2-3 वजूहत हैं। खान साहब को सबसे पहले अगर किसी ने एक्सेप्ट किया था इन टर्म्स पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही थे। 20-25 साल पहले जब खान साहब ने पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला किया था, तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उनको बैक किया था, सपोर्ट किया था और उन पर यकीन किया था, और तब से लेके आज तक वो उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और सबसे बड़े डोनर्स हैं, सबसे बड़े
वेल विशेस हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब हमारी हुकूमत में था, आई थिंक रफली 28-29 बिलियन रुपीज़ जो रेमिटेंसेस से आती थी, वो कुछ 32 बिलियन तक लगभग चली गई। और पूरी दुनिया में से लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर पैसे डालते हैं, और खान साहब की सारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नमल और शौकत खानम, वहाँ भी देते हैं। फवाद चौधरी साहब ख़ुद भी इंतहाई पॉपुलर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर। जेलम के अंदर एक बहुत बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक पॉपुलेशन है, बहुत से लोग जेलम से बाहर गए हुए हैं, काम करते हैं, और फवाद चौधरी साहब ख़ुद भी उनके साथ बड़े इन टच थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब की पॉपुलैरिटी मतलब है कि हमेशा से थी, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पिछले 9 महीनों से और भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, सही चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे। लेकिन अगेन वो बात यही आती है कि फवाद चौधरी साहब को जो भी जानता है, जब वो हमारी कैबिनेट में भी थे तो कई दफ़ा वो हमारी कैबिनेट में मतलब ज़्यादातर वो कई चीज़ों से डिसएग्री भी करते थे, क्योंकि एक फ्री थिंकर टाइप इंसान है और उनकी बड़ी खुली सोच है। तो उस जैसे बंदे को अंदर डालना रिमांड में, और वो भी उस चीज़ पे मैं फिर से कहता हूँ कि रिमांड आप क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं उसमें। आप आपको कोई स्कोप 2 दिन आपका बनता है कि आप कोई सर्च वारंट निकाल के पता नहीं आप किस चीज़ की तलाश में, ना तो आप बम ढूंढ रहे हैं, ना तो आप बंदूक ढूंढ रहे हैं, ना तो आप कोई टेररिस्ट प्लान ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ क्या रहे हैं। अगर एतराज़ ये था कि उसने फवाद चौधरी साहब ने मुंशी कह दिया था इलेक्शन कमीशन को या उनके किसी सेक्रेटरी को या किसी को, तो अगर एतराज़ ये, वो तो रिकॉर्डिंग आपके हाथ में है, मतलब है कि उसमें तो कोई डिबेट नहीं है। वो तो जो आप कोर्ट में गए तो उनने पूरी FIR पढ़ी है और पूरी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, तो अंदर रखते हुए उनको रिमांड में क्या मिल रहा है एग्जैक्टली। अगर उस पर एतराज़ था तो दे आर कोर्ट्स फॉर दैट। जब प्रेस वाले या कोई ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस के ऊपर, हम के ऊपर तनकीद करते हैं, तो हम सालों पे ये साल पे साल जाते रहते हैं कोर्ट्स में डेफेमेशन केसेस के लिए। मैं अभी कोई 4 मैंने डेफेमेशन केसेस किए हैं कोर्ट के अंदर, और लोगों ने मुझे मुंशी किया, उससे भी बहुत बुरा भला बोला हुआ है और क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। तो क्या मैं उसके घर में, उस ब्यूरोक्रेट के घर में, या उस मीडिया पर्सनस के घर में, घर के बाहर जाके उसको उठा के मैंने अपने डिग्गी में डाला है, या मैं हुकूमत में था तो मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन ऐसा सच लिया? नहीं, मैं कोर्ट्स पे गया हूँ। तो फवाद चौधरी के साथ क्यों डिफरेंट ट्रीटमेंट, PTI के वर्कर्स या PTI के लीडर्स के साथ क्यों ऐसी ट्रीटमेंट? इदारे थे, वो सेक्रेटरी कोर्ट में चला जाता, कहता कि मैं मुंशी लफ्ज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ा सेक्रेटरी हूँ, मैं बहुत बड़ा बाबू हूँ, मुझे कभी मुंशी ना कहना, वो केस लड़ता है उस पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तरीके से देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।